हेलो। सर साहब पवन जी बोल रहे हो? हाँ जी। आज बड़े दिन बाद में रोज मिला मिला के परेशान हो रहे थे। मैंने कोई किसी से नंबर लिए थे आपके, इन्हीं में साथ संगीति सुन के इन्हीं में नंबर निकाला मैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? बोल मैंने को राजस्थान से बोल रहा हूँ, इधर विराटनगर की तरफ से, जयपुर अच्छा जिले में। अच्छा अच्छा। तो ये सुन रहा था काफी दिनों से, तो अभी यहाँ पर हमारे जो आसपास में ही कोई इस चीज में कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं, कोई वही नहीं है। मुझे लग रहा कुछ अच्छा है ये। अब अगर ये वहाँ तो सात संगति होती है, हर महीने आपकी ज्ञानपुरा में होती है, मालाखेड़ा में होती है। मेड़ में होती है। नहीं, मैड में नहीं। हाँ, तो वो साथ संगीत नहीं है ना। मैं एक दफे, मेरा कोई साला है वो जाता है मैड इधर में की तो तरफ वो का तो है। ये जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके हाँ, इनका गया उनके था, तो होते हैं। मेरे को जबरदस्ती लेके गए। तो मुझे कुछ वहाँ का कुछ माहौल और कुछ देख के ना मेरा कुछ मन ही नहीं मांगा। तो उन्होंने कहा नाम ले लो। मैं कहा ना, ऐसे कैसे नाम ले ले, कोई समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को कुछ में क्या चक्कर है क्या नहीं है। सही है। तो वो वहाँ दिमाग मेरा काम ही नहीं करा। अब मैं आपकी जब ये सुन रहा हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कि ऐसे कहते यार ऐसे ही है। मैं गया कुछ मतलब जैसे कोई व्यवहार होता है, जैसे कोई आदमी अपने को से कोई बाहर का कोई नया आदमी आता है तो अपने उससे कम से कम दुआ सलाम करते हैं ना। हम्म। तो कैसा भी हो चाहे अनजानो, जिस सब करनी पड़ेगी अपने को भाई। तो वहाँ वो व्यवहार ही तो ऐसा बुरा सा लगा मुझे। तो कोई समझ में ही नहीं आया खुद। जैसे मैं इकल्ला गया तो बस इकल्ला बैठा रहा, कोई नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई सलाम नहीं, कुछ नहीं है। बस देख कर तो क्या, मैंने यार कोई मजा वाली बात नहीं है यहाँ तो। लोग तो ऐसे कहते हैं कि वहाँ तो बहुत अच्छी तरह वो होती है, भगत आपस में बहुत अच्छी तरह मिलते जुलते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं। वो देखा देखी का मार्ग है भगत जी, वो भेड़ चाल में चल रहे हैं, गुरु जी के वचन भूल गए। जो मैनेजमेंट, गुरु जी का जो परिवार है, जो आदेश दे देता है अपने मनमुखी, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बस ऐसा चल रहा है। वही यार। कभी सात संगत तो में आओ भगत जी, अभी तो हो गई 3 दिन साथ में पहले जी। कहाँ ज्ञानपुरा होती है क्या? वहाँ मेरा रिश्तेदार ही है मेरे, मैं उसके पास ही तो हूँ। मैड मैड का थोड़ी सी दूर ही हूँ मैं। अब की बार ज्ञानपुरा में होगी तब आपको सूचना दे देंगे। हाँ, आपके पास ये जुड़ा हुआ है, नंबर होंगे जो आपको देना पड़ेगा। क्यों, मैं रहता हूँ अलवर। मैं तो ये अच्छा, गाँव तो यहाँ पर है मेरा, मैड के पास। मगर मैं तो अलवर धंधा करता हूँ, तो अलवर रहता हूँ मैं। चलो तो कोई ऐसी नहीं, बात मैं नहीं, अगर होगी ये तो आ काम जाऊंगा करता हूँ। जरूर। हाँ। आपके इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है क्या? हाँ, चलता है ना। तो एक उसी में देखता हूँ आपकी रोज। उमराव भगत जी हैं वहाँ के ज्ञानपुरा के। बिल्कुल, वो अपना रिश्तेदार ही है साहब, वो हमराव भगत जी। तो उमराव जी के साथ तो आओ कभी, वो तो सात संगति से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, तो उनसे कोई बात ना हुई मेरी। वैसे वैसे हमराव जी तो नहीं नहीं, वैसे तो उमराव जी से आप फिर बात करो रिश्तेदार। भगत जी। आपका नाम हाँ, क्या है? रिश्तेदार ही। मेरा नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी। हाँ, के तालवा हाजिर है इधर, तो उनको उनका तबीयत एक हो रही रिश्तेदार है। और है प्रहलाद, जो जयपुर में नामदान केंद्र चलाता है। ना ना, वो नहीं, मैं तो इधर गाँव का ही हूँ। अच्छा और कोई अच्छा होगा अच्छा पता नहीं, अच्छा। उनका नहीं पता मेरे को। तो चलो तो कुछ मैं इसमें के अंदर मेरे को कई समस्या पूछनी थी। जैसे मान ले कि एक मैं, मान ले जैसे अनपढ़ आदमी हूँ हाँ, ना, तो मेरे को इतनी चीजें वो आती है। खैर, शहर में कमा के तो खाता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसका नल फिटिंग का काम करता हूँ मैं। अच्छा। और आपकी दया से ऐसी बात नहीं है, दाल रोटी बढ़िया मिल जाती है, बढ़िया कमा लेता हूँ, कोई दिक्कत हम्म नहीं है। तो शुरू से ही जैसे मेरे घर वाले शुरू से ही जैसे अपने देवी देवताओं को सबको मानते आ रहे हैं। हम्म तो मेरे को लेके तो जाते हैं, मगर मेरा कभी आज तक भी मतलब ऐसा मन से मतलब वो चीज आई ना मेरे सामने। मेरे वहाँ जाता भी हूँ ना मैं, तो मैं खाली यही नाम लेता हूँ, ये ईश्वर तू ही जाना। मैं उनका नाम नहीं लिया, मतलब लिया ही नहीं जाता मेरे से। पता नहीं कहाँ चक्कर है, मतलब कोई कुछ भी नहीं है, बगैर जाना पड़ता उनके साथ साथ। हम्म। तो शुरू से ही मेरे में ऐसे ही है। तो घर वाले मेरे को लड़ते भी खूब है, तो किसी भी देवता को नहीं मानता, तो जाता है तो कोई ये नहीं करता, ये नहीं करता। मेरे अंदर से मेरे मन ही नहीं मांगता, तो मैं क्या करूँ मैं। फिर मैं अंदर आत्मा ये कहती नहीं कि भाई तू ऐसे बोल रही है, बोल। अब तुम तो जाते हो तो कभी तुम ये कर देना, ये कर देना। मेरे को ये देवता जो देने के लिए होते हैं, वो अपने अपने से लेते हैं मेरे को ये, तो इसलिए मेरा मन नहीं मांग रहा। मैं भाई अपने चलो, अपने पास ही अगर देने के लिए हो तो इनके पास क्यों जाएंगे? नहीं कि वो अब ये तो, हाँ ऐसा कर देना, ये कर देना, ये कर देना। तुम तो मेरे को लूटते रहते हो। मेरे को मेरा तो बस का नहीं। तो लड़ लड़ा कर रह गया मैं तो। नहीं मानते तो अब शादी ब्याह होती है, फलाने का वो करना, ढिकड़े का वो करना, वो करना, तो साथ तो जाना ही पड़ता है। तो अब इनके नेम जो है ना, नेम का मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा। इतना कोई कठिन नेम, जैसे मान लो एकदम तो मेरे से कोई छूटेंगे नहीं। अब जैसे ये नशे की जो चीजें है ना, ये तो मैं जैसे एक दो चीजें नशा करता था, वो तो मेरे को छोड़े हुए कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल हो गई। कुछ भी नशा नहीं है मेरे अंदर, कुछ भी। काली बीड़ी खाता पहले, बीड़ी पहले छोड़ दी, लॉकडाउन में छोड़ दी थी। फिर एक तम्बाकू सी खाता था, वो भी छोड़ दी। अब आपकी बातें सुन के मुझे नफरत बिल्कुल ही हो गई इन चीजों की। तो जी जी। बाकी जैसे ये बार बार वगैरह का ये भी नहीं खाता मैं। तो पहले से ही मतलब मेरे को एलर्जी थी इनकी। तो बाकी जैसे अब शादी ब्याह में तो जैसे अब मेरे हम 5 भाई हैं में मैंने अपनी, मेरे 3 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। तो मैंने तो अपनी शादी शुदी कर दी सब कुछ
क्योंकि मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल। हम्म। अब मेरे जो छोटे बड़े हैं ना उनके सारे बच्चे रह रहे हैं। तो भी कल मैंने वैसे सुना था भाई शादी ब्याह में नहीं जाना, ये भी नहीं करना, तो मैं इनके साथ कैसे न करूंगा? मेरे को तो अब जाना जरूरी है इनके साथ। चलो खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ये तो आपकी बात मानता हूँ बिल्कुल। मैं इनका नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। भोग भाग का बिल्कुल नहीं खाता। घर में जैसा भी करते हैं ना कुछ, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, मेरे लिए अलग बना दो तुम। अपने मैं इन भोग के नहीं खाऊंगा तुम्हारा। जैसे कोई व्रत वर्त करते हैं या कोई करते हैं तो मैं अपनी रोटी बनवा लेता हूँ, वो खा लूंगा। मेरे को भोग वाला नहीं खाऊंगा मैं। बाकी जैसे शादी ब्याह का भी मैं नहीं खाता, उसका भी भोग लगता है। तो इतना नियम तो मैं कर रहा हूँ। बाकी और आप बताओ मुझे क्या तो करना, कैसे मतलब निभाऊं इस चीज को? मतलब मेरे को क्या है कि इनका थोड़ा देखने के बाद में, सुनने के बाद में मेरे अंदर जो शांति मिली है ना, तो मैं इस चीज से बड़ा खुश हूँ अपना आप में। बस बाकी किया कुछ भी नहीं, ना मैं कहीं गया ना कुछ और है। ये तो वगैरह बता रहे हो अमराव जी जाते हैं, तो मैं उनसे संपर्क करूंगा, फिर मैं आपसे मतलब मुलाकात ही होगी। ऐसी बात नहीं, आपकी वीडियो तो देखता ही हूँ मैं बैठा बैठा। और जैसे मैं वे घर में छोटी सी दुकान है एक अपनी परचून की सी दुकान है, जैसे भाई बच्चे बेच लेते हैं, अपने घर वाले पीछे रहते हैं, जो 10-5 बकरियां भी रख रखी हैं। तो इन चीज़ों की वजह से नेम वो कहते हैं जी वो तो ये भी नहीं रखने देंगे। तो मेरे को जैसे मालूम मैं कर रखा हूँ, तो क्या क्या चीज़ ना करे मतलब उसके अंदर। अभी तो करते ही हैं घर वाले, तो कुछ आज नहीं, अभी तो घर आने को राजी नहीं है। अब तो ऐसे ही कहते हैं, मतलब हर आदमी गाली देता है, वो तो पता ही है आपको अभी। ये तो ये बाप का ना ये करवाता, ये तो ये छुड़वाता हो। तो मैं उनको समझाता हूँ, अरे कुछ भी ना छुड़वा रहे, ये मेरे को तुम्हारे सारे कर्म उल्टे कुकर्म है ना, उनको मेरे को मिटवा कर ऐसे सीधे करवा रहे, मान जाओ। सही बात। तो धीरे धीरे जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसे इसका असर पड़ेगा, तो जैसे आएगा, इसकी कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल हम खुश रहेंगे तो दुनिया भी देखेगी, यार ये कुछ हो गया यार, थोड़ा सा इसमें तो थोड़ा असर तो पड़ेगा। खैर बाकी टाइम लगेगा। तो मुझे करने के लिए बताओ, मतलब जैसे मतलब ये चीजें हैं, तो मतलब मैं क्या क्या चीज ना कर सकूँ? मतलब अभी कोई दो बात मतलब खाली एक अपनी जो 3 टाइम की जो आरतियां ना, ये तो मैं जरूर सुन लेता हूँ, बाकी और कुछ ना करता मैं। इतना काम करता हूँ बस। देखो भगत जी, पहली बात तो ये कि चाहे आप 3 टाइम की आरती करो, चाहे आप अपने घर में दीपक जलाओ, हाँ, वो जब ना कर तक रहा अभी, क्योंकि मेरा ठिकाना नहीं है ना यहाँ पर। मैं तो अलवर में रहता हूँ मैं तो। अब वहाँ जलाऊँ, जैसे यहाँ गांव आ गया तो फिर मैं जो गांव, तो वो चीजें तो उनके लिए भी जैसे मान ले कोई जगह चाहिए होती है ना, स्थायी जगह चाहिए होती है। फोटो भाई अपनी देखो महाराज की फोटो लगाओ और वहाँ पर कुछ करो, तो वो तो है ही नहीं मेरे पास अभी कुछ, मैंने कर ही नहीं रखा मैंने। नहीं दास तो ये कह रहा है कि मान लो आपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया और बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? उसको एग्जाम उसको कौन देना देगा? तो जब तक या तो आप नाम ना लो, या जब तक आप जी संकल्प दीक्षा नहीं ले लेते हो, दोनों में से एक चीज जब तक आप लेके गुरुजी से नहीं जुड़ते हो, तब तक गुरुजी की आरती करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो समझ वही कर रहा हूँ, मैं जैसे मतलब इसमें देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, वही अपना नियम वैसे ही निभा रहा हूँ मैं तो। सत्संग आप जी सुन सकते हो, चाहे नाम लो या ना लो। हाँ हाँ, सत्संग नाम तो सुनने ना से लिया आपको उन्होंने ज्ञान जैसे। होगा, लेकिन हाँ आरती बिल्कुल का जो सुनता। लाभ होता है ना, आरती का लाभ केवल उपदेशी भगत को ही देता है परमात्मा। अच्छा। हाँ, तो या तो आप नाम दीक्षा, तो नाम दीक्षा का तो वर्तमान में आपको पता ही है कि कहीं कोई। हाँ वो तो अब है ही नहीं अभी, वो तो है हाँ, ही ये नहीं, तो वो तो सब कुछ वहाँ अपना मनमाना वो वाले तो चल रहा है इनका। वो तो उस दिन कहे थे ले लो ले लो, मैं क्या ले ले हाँ। यार? मेरे को मैंने भजन में मैंने इनकी भजन के अंदर मैंने वो सुना है कि भाई मेरे बिना कुछ दे नहीं सकते तुम, कैसे मेरे को क्या तुम वहाँ से सब ऑर्डर आ रहा, वो तो गुरु द्रोही है फलाना, वो तो भिड़का रहा, वो तो ये है भगाया गया। अरे तो वो तो ठीक है भगाया गया, तो तुम्हारे पास पूरब तो होगा उस चीज का, वो भी पूरब मांग रहे हैं, वो तो देते हैं पूरब, हर चीज का पूरब दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं देते हो भाई मेरे अगर तुम्हारे को गुरुजी ने आदेश दिया है तो हमें को? आदेश दिखा दो हमारे को। हाँ तो वही मैं उनको कहा, तो मेरे हाँ। लड़ने तो लग जाते हैं, मैंने देख लड़ने की कोई बात नहीं है। कहता हूँ इसका मतलब उनको देने की नहीं यार, दुनिया जैसे वो दुनिया को सुना रहे, हकीकत सुना रहे थे, तुम भी हकीकत सुना दो मेरे को, तो मान जाएंगे अपना आप ही। बिल्कुल और जब सही उन्होंने बात। भजनों में तो ये कह रखा है कि भाई किसी का वो नहीं है, और तुम बिल्कुल। कह रहे हो कि हमारे को ऑर्डर मिला हुआ। तो आप है ना, देखो सबसे, हम्म। देखो भगत जी, सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। हम्म। सत्संग सुन के हमें ज्ञान होगा, ज्ञान से हमारी भक्ति करने की रुचि बनेगी, बिल्कुल। और ज्ञान होगा, ज्ञान से हम्म। ही फिर हम जो है हम संघर्ष कर पाएंगे, वरना हम्म। हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार हमारे को ऊपर नहीं आने देंगे। हाँ वो तो खैर मैं सत्संग तो सुन ही रहा हूँ, सबसे सारे सुनता पहली हूँ मैं चीज तो। है सत्संग सुन के और हम दृढ़ सत्संग हो सुन जाएं, के। और जब हम ये अपने मन में ये विचार हो जाए कि भाई हाँ अब मुझे भक्ति करनी है, अब चाहे मेरा परिवार बीच में बाधा उत्पन्न करे, चाहे मेरे रिश्तेदार, चाहे समाज, इतने दृढ़ जब हम हो जाएंगे ना, तो फिर वो परिवार, समाज, रिश्तेदार फिर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, भले वो हमारा कितना विरोध करें, क्योंकि फिर भगत के साथ में फिर वो भगवान हो जाता है। सही बात है। तो सबसे पहले चीज तो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान भगत जी भक्ति की नींव है, और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो आपको पता है मकान ऊपर
नहीं बन पाएगा ढंग से। ज्ञान सुनते ही तो मतलब इनकी ज्ञान सुनते हाँ, तो सारी और चीजें नियम मतलब इसमें आपको ऐसे कुछ भी नहीं है भगत जी। जब ज्ञान सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये तो ना करने के काम थे। अच्छा। सबसे पहला तो ये नशा का बताते हैं परमात्मा, ना तो हाँ, वो नशा तो बहुत करना, ना बढ़िया, उसमें वो तो उसमें कोई बढ़िया सहयोग बढ़िया, करना। सबसे बढ़िया। आप अगर आपके वो कह घर रहे हैं कि इनको में, मतलब जैसे ये भी मत करो, जैसे मेरी तो दुकान है, मैं तो ये चीजें मेरे तो बच्चे बेच के खा रहे, तो मैं क्या करूँ उसके अंदर, मैं उनको नहीं मना करूँ? देखो उसमें नहीं देखो, आप उनको मना मत करो। हाँ यदि आपके घर में परचूनर की दुकान है, आपके बच्चे यदि दुकान को संभाल रहे हैं, बच्चे यदि इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, हाँ, तो वही वही तो संभाल रहे हैं वो आपने तो। दुकान में सामान लाके नहीं भरना है। कौन अच्छा। सा सामान? जिस सामान के लिए गुरुजी मना करते हैं, नशे पते की वो सम चीजों के लिए। बाकी खांड, चीनी, गुड़ वगैरह सब लाके दो, लेकिन अच्छा, ये हाँ वही सामान आप समझ रहा। बिल्कुल भी नहीं ला सकते हाँ, तो 1% भी। मैं तो नशे की चीजें मैं उनको दे भी नहीं रहा, मैं मेरा आशा ना दे रहा, मैं ये हाँ, तो मैं कहता हूँ बाकी उसमें सामान जो लाके दो, आते। कोई दिक्कत नहीं, आप भी दुकान में बैठो। लेकिन हाँ बैठा हूँ। नशे पते का हमने बिल्कुल भी किसी को देना भी नहीं। अगर कोई माचिस, ठीक है, अगर वैसे कोई माचिस मांग रहा है तो दे दो, लेकिन ये मालूम, अगर वो बीड़ी के लिए मांग रहा है तो मत दो। अच्छा। बाकी और किसी काम के लिए मांग रहा तो दे दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और ये गुटखा फटकार, ये जर्दे वर्दे तो बिल्कुल भी हमने हाँ, सेवन नहीं करना है बिल्कुल भी। और बच्चों को भी समझाओ कि यार मैं भाई, तो पहली सेवन बात तो मैं इनमें तो मिलता क्या है? मुश्किल से 25 पैसा 50 पैसा तो एक बंडल पे मिलता यही होगा। यही मिलता भी, और वो जैसे कर्म छोटा कितने फोड़ गांव है देते ना। हैं। हाँ, जैसे छोटा गांव है, छोटे गांव के अंदर यहाँ कोई दुकान नहीं है, खाली वही दूसरी है, तो बात, यहाँ फिर पे हमारे गाँव में मन में बीड़ी ये की। शंका आ जाएगी कि यार ज्यादातर लोग तो इन्हीं चीजों के पीछे फिर दूसरा सामान लेते हैं, तो फिर हमारी बिक्री हाँ कैसे हाँ, होगी? ये बिल्कुल फिर भगत बिल्कुल जी, यही हमने है। अपने भगवान पे फिर विश्वास करना पड़ेगा। फिर वो हाँ, वो परमात्मा कहाँ से दे देगा, कौन से आइटम में क्या मुनाफा दे देगा, ये फिर उस सही है। भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। और ये भगत जी केवल वही भगत छोड़ सकता है जिसको विश्वास हो जाएगा। सही सही है। फिर हाँ, वो विश्वास ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और विश्वास भाई, करोगे तो सब कुछ हो एक जाएगा। बात बताओ, एक गांव में कितनी परचूनर की दुकान होती है भगत जी? 3 सही 4। होती है। तो बिल्कुल। पूरा गांव क्या परचूनर की दुकान लगा के खा रहा है? और भी तो धंधे हैं। है, कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। तो और परमात्मा ने भेजना होगा, कस्टमर तो अपने भगत के भेजेगा, चाहे वो कुछ भी ना हो, बिल्कुल। है कि नहीं? तो ये चीज है। तीसरी चीज, ये देवी देवताओं का ये मुख्य नियम है भगत जी, ज्ञान उपासना तो बिल्कुल भी हमने सौपन में भी नहीं करनी है, ना उसमें कोई हाँ हाँ, सहयोग करना है। वो तो मैं नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, वो हाँ, आपकी ये चीजें तो मैं कर रहा हूँ ऐसे ही जी बिना जी। कुछ किए वही। जाना यदि आपकी मजबूरी है तो यहाँ पे दो चीजें काम करेंगी। एक तो ज्ञान भगत जी, यदि ज्ञान हो गया है तो बिल्कुल मना कर देना, फिर चाहे पत्नी नाराज हो, चाहे माँ नाराज हो, चाहे भाई नाराज हो। क्योंकि ठीक है। उनके साथ में उन स्थानों पे जाना भी हमारा मतलब वो सहयोग हो जाता है। हाँ हाँ, और और साथ गए तो सहयोग हो ही गया हाँ, ना वो तो। यदि आपकी हाँ कोई गाड़ी है, आप कोई गाड़ी चलाते हैं, फिर यदि आपको कोई भाई, आपको कोई मतलब की बुकिंग करके लेके जाता है, या आपके परिवार वाले कहते हैं कि भाई हमें वहाँ छोड़ दे, हाँ तो हाँ वो तो हाँ। देखो हो गया आपका भगत जी व्यापार, आपका धंधा है वो तो। हाँ, वो तो धंधा है, वो वो तो वहाँ पे वो छोड़ के आने दिखाएंगे में, अपने। लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ उनकी किसी भी क्रिया में ना तो सहयोग करना, ना कोई नारियल ला के देना, ना कोई फोड़ना, ना किसी और करना। आप अपने मतलब, हाँ, मतलब उनकी उनकी चीज़ों हाँ, में सहयोग धंधे नहीं से करना सीमित कोई भी रहो बस चीज़ में। आप। हाँ सही है। और इसमें भी यदि किसी को ज्ञान हो, यदि अच्छा खासा यदि किसी को ज्ञान हो गया परमात्मा का, हाँ, तो ये काम भी मत तो करो। चाहे हरिद्वार का, चाहे आपको लाख रुपया क्यों ना दे एक साइड का किराया, भाई मैं नहीं जाऊंगा इस काम में। सही बात है। तो परमात्मा एकदम से दबाव नहीं देते हैं। मालिक सीधा सीधा नियम केवल वही बताते हैं कि हमने डायरेक्ट, हमने उनकी पूजा नहीं करनी और सहयोग नहीं करना। बाकी जैसे ब्याह शादी वगैरह है, छोटे मोटे कोई फंक्शन है, धार्मिक फंक्शन को छोड़ के, धार्मिक अच्छा। जैसे कोई जागरण है, कोई माता जी का भंडारा है, या कोई हनुमान जी का है, कोई स्वामणी है, हाँ ऐसे में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, ना खाना है, ना कोई सहयोग करना है। बाकी कोई हाँ। ब्याह शादी वगैरह है छोटा मोटा, और कोई कोई प्रोग्राम है, तो उसमें गुरुजी ने जाने के लिए मना नहीं किया है, क्योंकि जो नया भगत होता है वो धीरे धीरे इन चीजों को समझेगा। तो अच्छा। गुरुजी ने हाँ, तो बताया जैसे कि भाई मेरे। अपनी मर्यादाओं का वहाँ पे ध्यान रखो, बाकी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हाँ, बैठो, तो मालिक जैसे। की चर्चा करो, है ना। और जिसको ज्ञान हो गया फिर तो भगत जी वो तो वैसे ही नहीं जाएगा, उसको तो पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो शादी ब्याह में तो खा सकता हूँ ना ये चीज़ें। नहीं, खाने के लिए जब जाओगे तो खाओ तो गे ना, हाँ और फिर धीरे हाँ, हम धीरे तो फिर टाल आओ। टाल कर देंगे, हम तो खाने की तो जा तो सकते, जाने जाने का ऑर्डर नहीं मिल जाए नहीं, हमारे को, अगर खाने का नहीं वो है तो हमारे देखो पास। जाओगे तो फिर खाना भी पड़ेगा भगत जी, तो उसमें नान तो कोई और भी तो दिक्कत नहीं अलग से है। बनवा के खा सकते हैं, उस अलग से हाँ, खा सकते हैं, तो भाई उनका ना खाएं, उसमें उनका भोग का नहीं खाएंगे। नहीं, यही होगा और क्या होगा। भोग का देखो क्या होता है। भोग का भगत जी, भोग ये नहीं होता कि जैसे हाँ किसी ने मावस के लिए चूरमा बनाया, अब वो तो हाँ हम नहीं खाएंगे, नहीं। उन्होंने हाँ। जो भोग लगाने के लिए जो अलग से निकाला है अपने देवी देवताओं को, भोग वाला मत खाओ, बाकी जो बचा हुआ है आप उसको डाल के गुरु जी को अपना भोग लगा वो लगा खाओ। अच्छा। अब अच्छा, जो जैसे, चीज़ है जब भोग लगाने के लिए अपने एक थाली में निकाल लेते हैं उसको हाँ दे दिए, जी, बाकी हाँ सारे जी, का थोड़ा ना लगाते हैं। उनका निकाला हुआ जो भोग का प्रसाद है ना वो मत खाओ, बाकी जो बचा हुआ वो तो खाएंगे।
देखो कितनी बढ़िया बात बताई है ना। हम तो इस अब चीज को जैसे पहचानते मार्केट हैं में ना। जाते हैं भगत जी, हम किसी मिठाई की दुकान से हम लड्डू लेके आते हैं, तो लड्डू हाँ बनाने तो से पहले वो भी तो अपने गणेश जी को भोग लगाते हैं, तो क्या हम लाते नहीं लड्डू? लगाते हम पैसा लगाते दे के लगाते लाते हैं, अपना खाते हैं, फिर उसमें से अपने गुरु जी को भोग लगाते हैं। उन्होंने जो गणेश जी के जो मतलब 2 लड्डू जो भोग के निकाले हैं, हमने वो वो नहीं नहीं खाना। खाने। अब ये देखो कितनी बड़ी अच्छी बात बताई। अब घर के अंदर भी कलेश होता नहीं इन चीजों के लिए कि अभी तुम छोटी खाते छोटी तुम यही बातों को तो नहीं ना करते। समझने के कारण तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये बातें ये वही तो लोग होती है बताएं, ना, ये इसीलिए बातें मैंने नहीं फोन बताते ये किया लोग आपको। भगत जी, क्योंकि इनको पता नहीं है इन लोगों को। तो यही चीज आपको पूछना था, मैं आपने पूछ लिया। अब देख सबसे बड़ी रात खत्म हो गई। बनाते हैं जब मैं मना कर देता हूँ तो घर वाले तो क्या सोचते हैं, ये ले उसके लिए अब ये करो फलाना करो ढिकड़ा करो। तो अब आपने सीधी सी बात बता रहे, वही तो नहीं खाना मेरे को, बाकी तो उसमें हाँ जी, जो हाँ वो जी, हाँ जी खाते हैं। भाई। बाकी तो फिर सबसे ऐसे तो बढ़िया भगत तो जी वो जो चूरमा बनाया जा रहा है वो घर में तो 5 क्विंटल गेहूं में से बनाया, तो फिर तो वो तो गेहूं भी फिर बिल्कुल। वो तो प्रदूषित हो गए। फिर तो हम तो खाना ये नहीं खा सकते समझाने का फिर घर फर्क का। है ना, समझाने इनका यही तो समझाना है। वो आपके लिए पता क्या कह रहे हैं, हम्म। वो तो बेकार आदमी कैसे है भाई। तो उनके भी सत्संग करने चले जाते हैं, जिनके बीड़ी वगैरह भी बेचते हैं उनके भी चले जाते हैं, फलाना भी चले जाते हैं। तो मैं यार एकदम तो ऐसी कोई हम चीज नहीं कौन है सा देखो। सत्संग करते हैं? हम तो भाई बहनों के पास बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपके साथ कर रहे हैं भैया। कोई नहीं समझता वो उसको तो चुप समझा रहे देते थे, हैं। वो तो चुप रहे थे सत्संग तो ना। परमात्मा करते हैं भगत जी। हम तो खाली साथ संगति में परमात्मा के किए गए सत्संगों के ऊपर विवेचन करते हैं, ज्ञान आधार हाँ से एक देखो जी, दूसरे पे सोच ज्ञान के समझ के हिसाब से चलते हैं बस। देखो जी, आपकी कोई भी बात हमें कड़वी ना लग रही, कोई भी बात वैसी ना लग रही, सारी सच्चाई है, सारा सब कुछ है। तो इसीलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि मैं तो जुड़ा भी नहीं, मैं तो गया भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो जुड़ा उड़ा भी कुछ भी नहीं हूँ। और लोग यहाँ ना आया, मेरे पास आस पास भी नहीं है कोई भी ऐसा, कोई ये ज्ञान की बातें करने वाला भी कोई भी नहीं है। मैं तो खाली आपके सत्संग सुन सुन के ही मैं कर रहा था, लोगों से सुना कि भाई बाकी वहाँ आप ठीक उनके है। थोड़ा उनसे उमराव जी से एक बार संपर्क करो, और अब की बार कहीं भी साथ संगति में आओ तो दास की तो ये प्रार्थना है, आप एक बार संकल्प ले लो भगत जी। संकल्प ले लोगे तो परमात्मा फिर आत्मा को अपने हाथ में ले लेता है। फिर कोई छोटा मोटा कोई कष्ट कोई समस्या आनी होती है ना, तो हम्म। परमात्मा भगत जी वो नहीं आने देगा भगत की। और देखो ये भगत कहा। जी नियम मर्यादा तो देखो भगत जी, अब जीव एकदम से थोड़ी समझ पाता है। हाँ छोटी वही तो मोटी कोई प्रेम त्रुटि थोड़ा हो सा। भी जाती है तो अपने उसको, भाई त्रुटि होगी तभी तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये बिल्कुल। थोड़ी कि नाम लेते हमारे से कोई वो गलती नहीं होनी तो चाहिए, अब गलती। इसमें अब इसके अंदर देखो सबसे बड़ी तो देखो जी, जो जो चीज समस्या थी वो आपने बिल्कुल ही खत्म कर दी जी जी जी। है। अब मेरी समस्या थी यार फलाने जगह जाऊंगा तो ये मैं कैसे करूंगा। अब जैसे घर में भी कोई करे, जैसे मान लीजिए ब्याह शादी में भी जाएंगे तो वो वही चक्कर है। ठीक है, बाद में जब धीरे धीरे हम कुछ समझ जाएंगे, जब उनके इन चीजों के साथ नहीं जाएंगे। अब जैसे कहीं पहले क्या करता था, देखो अगर डीजे सारे वगैरह। नियम अगर पहले समझ में आ जाएंगे, सारे नियम हम अगर पहले निभाने लग जाएंगे तो फिर नाम लेने के बाद में फिर नाम क्या काम करेगा? हाँ, हमें कुछ चीजों की समझ और कुछ चीजों की हिम्मत भगत जी परमात्मा से जुड़ने के बाद ही मिलती है। बिल्कुल। हाँ ये भी बात आपकी सही है। तो मैं तो अब ये धीरे धीरे छोड़ ही रहा हूँ ऐसी चीजें। तो ये तो मैं कोशिश भाई चलो बढ़िया, पहले वो उनको बताने से पहले ही छोड़ जाए तो बहुत बढ़िया है, ये मन से हट जाए तो। नहीं वो ये तो अच्छी नशेड़ी बात चीजें है। ऐसी देखो होती है। हम हाँ जितना साफ सुथरा अपने आप को नाम लेने से पहले कर लेंगे ना, वो तुम्हारा फायदा है। अब हाँ, वो जैसे हम इसीलिए मैं खेत हो में, रहा हूँ। अब आप तो भगत जी आप तो किसान हो, बिल्कुल किसान के द्वारा खेत में बीज आ गया, बीज उस समय तक नहीं उगेगा जब तक वो खेत को पहले साफ नहीं कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ही तो उसमें बीज डालते हैं। अब वो बंजर में ज्ञान डाल तो दोगे तो वो बीज वो कहाँ से उगेगा? वो ज्ञान तो कह देखो जी, ना इतनी बातें ना सुनने से पहले भी मेरे अंदर ये प्रेरणा तो पहले भी थी, जो आप बता रहे हो जितनी है ना इनकी महाराज जी की जी जितनी जी। बताते प्रेरणा, वो तो मतलब तकरीबन मेरे अंदर पहले भी। जैसे कोई आदमी जैसे वो आपस में कोई लड़ने चाह रहा है ना, मेरे को कोई गाड़ी निकालना चाह रहा है, कोई हम्म मारने भाग रहा है ना, हम्म। तो मेरा मन अंदर से ऐसे मना करता है तू मत मार इसको, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक ही। तो लोग देखो मेरे को नहीं और कहता तेरे ऐसे ही है तू, तो ऐसे ही नहीं है, मेरे अंदर आत्मा ही नहीं मांगती मेरी। ये पिछले समय में जो आत्मा परमात्मा के जो नजदीक रही है ना, जो उनके शरण हाँ में रही है, अब ठीक है हाँ भगत जी हम लोग जैसे दास है 2013 में जुड़ गया। हाँ हाँ गुरुजी तो 1994 से नाम दे रहे हैं, उस समय क्यों नहीं जुड़ा मैं? अब जिसने हाँ 1994 में नाम ले लिया या 2008 में नाम ले लिया, अब हाँ। उससे यदि हम कभी मिले होंगे और कभी हमने वाद विवाद किया होगा तो वो तो यही बोलता होगा, अरे तू तो काल का दूत है, ये तो गुरुजी का, ये तो कुछ जानता ही नहीं समझता नहीं। जबकि 2013 में गुरुजी ने उसी काल के दूत को भाई अपने शरण में ले लिया, जिसको भगत बोलते थे। बोलो। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये जब जिस आत्मा का समय आता है परमात्मा उसी समय उस आत्मा को अपने शरण में लेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि अब ये तक आपने नाम नहीं लिया तो आप परमात्मा के बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आपका समय आएगा तब परमात्मा आपको अपने शरण में खींचेगा। यही तो करना नाम लेने चाहिए। से पहले अगर आपके अंदर इतना बदलाव आ रहा है तो आप परमात्मा ना ना के ना आ रहा, मान गया इस पहले की बात को मैं, आत्मा आ है रहा आप। खुद आ रहा, मेरे को खुद को ऑटोमेटिक आ रहा है। हाँ तो और कोई दिक्कत अंदर जो नहीं। जैसे अग्नि लगी थी शरीर के अंदर जैसे कोई चीज की, वो हाँ सारी ऑटोमेटिक ही खत्म हो गई नाम से ही।
और ठीक है, तो जैसे ये बहुत मालिक चीज़ों की का लाभ आत्मा तो मिलेगा। हो या अपनी भगत जी, वो लोग देखो ना जो गुरु जी का नाम लेते हैं, नाक चढ़ा लेते हैं, वो हैं जो चढ़ाते जो हैं, काल के होते हैं बच्चे, वो है वो। और जो बिल्कुल। नाम लेने से पहले गुरु जी को मतलब परमात्मा मान रहे हैं, उनके सत्संग सुन रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, तो अच्छी आत्मा अच्छी ये बात सही है ना। लेकिन तो कुछ लेकिन बातें ऐसी हैं। लेकिन फिर भी बात वही है भाई, बच्चा स्कूल जा रहा है और उसका उसका एडमिशन है नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर एडमिशन भी हो और फिर बच्चा स्कूल जाए तो फिर उसका फायदा है। ये बात सही है। तो आप अब चलिए, की तो बार इसीलिए आओ मैं ना। आपके पास फोन करा था, क्योंकि मेरे उनकी तो मेरे समझ में आई नहीं, बल्कि उसमें तो मेरे 16.5 भी जाते, मेरे वो समझ में नहीं बैठा, मेरे तो बिल्कुल भी दिमाग के बाहर था उनका वो तो। नहीं आएगा भगत जी, क्योंकि वहां पे परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि जब गुरु जी जेल गए थे ना, हाँ हाँ तो गुरु जी जब जेल गए तो गुरु जी ने पूरी दुनिया के सामने कह दिया था कि भाई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, हाँ, वो तो ये मैंने कमांडो सुनता हूँ, आप वमांडो भी मैंने नहीं हाँ। बनाए। तो हाँ, रोज गुरुजी आती ने है, उसी समय से अपने परिवार को और इस मैनेजमेंट को अपने से दूर कर दिया था। अब आती है गुरुजी इसके के अंदर। द्वारा दूर किए गए मैनेजमेंट के साथ यदि कोई लगेगा तो परमात्मा का वो कहाँ से हो जाएगा। इसलिए ये इन भगतों के ऊपर भगत जी ना तो ज्ञान समझने की दया है, ना ज्ञान समझाने की दया है। बिल्कुल साहब। तो ये साध संगतियों से ही भगत जी परमात्मा का मार्ग आगे चलेगा, और ये चल रहा है। मैं चलाओ, चलेगा तो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, जिस तरह आप वीडियो में देते हो ना, तो जी हकीकत जी हकीकत तो मतलब आप कहने का मतलब आप ना कोई झूठ। वो कल परसों आपकी वो दिखाई थी, हमने वो भी देखी थी आपकी, जो इन्होंने आके आपके साथ वो कर रहे थे, रोज इनकी ये लोगों को गालियां बक रहे हैं, उल्टी सीधी कर रहे हैं। ये भी मैं सुन रहा हूँ रोज की रोज में, यार इतने गंदे हैं ये लोग, लेकिन ना अब बदनाम कर रहे हैं, मतलब उनको संस्कार साफ है। संस्कार खराब है भगत जी, क्या करें। तो अब है तो परमात्मा के बच्चे। अब जो गुरुजी से नाम ले लिया है तो अच्छी आत्मा ही, अब चाहे वो बिगड़ गया हो आज, लेकिन थी तो अच्छी आत्मा। अब उसके संस्कार ही ऐसे आ गए तो क्या क्या तो करें। इतने गंदे संस्कार तो नहीं होने चाहिए ना नाम लेने के बाद में, अरे अब पहले यही से तो फिर ये काल भी तो भगत जी अपना प्रभाव दिखाएगा ना फिर। इतना दिखाता है क्या काल भी। नाम लेने के बाद काल विशेष रूप से हावी हो जाता है, वो पहले हावी नहीं होता। अब हाँ जैसे कोई कसाई है, 4-5 बकरे अपने बाड़े में उसने रखे हुए हैं, तो हाँ, वो तो जाहिर सी बात है कसाई तो काटने के लिए रखेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। उनमें से कोई बकरा यदि छूट छाट के उसके बाड़े से बाहर निकल जाए, फिर यदि वो कसाई के हाथ लग जाता तो उसको ज्यादा जोर से बांध के रखता है। हाँ तो ये क्या है ना, एक बार तो ये इस काल के बाड़े से बाहर निकल गए, गुरु जी का नाम ले लिया, बिल्कुल। फिर इन्होंने मर्यादा तोड़ दी तो काल ने इनको वापस पकड़ लिया। अब काल इनको इनको ढंग से पकड़ के बैठा है, पकड़ के इनकी बर्बादी भी कर रहा था इनकी। आए दिन मर रहे हैं भगत जी अकाल मौत, हाँ, जबकि वो गुरु जी का मतलब वचन है। पहले जब तक सही थे ना, जब तक सही थे, जब हाँ, इन्होंने वैसा कर लिया ना, गुरु तो जी का इनका वही हाल भगत, होने लग गया, मतलब। गुरु जी का भगत अकाल मौत नहीं मर सकता भगत जी। नहीं, भक्ति की सही बात। आवश्यकता क्या है। अगर मर्यादा में रहते रहते भगत अकाल मौत मरेंगे जैसे ये मर रहे हैं आए दिन, तो फिर क्या फायदा फिर भक्ति करने का। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। ऐसी मौत तो जगत वाले मरा करते हैं, बिल्कुल सही कह एक्सीडेंट रहे में, बीमारी से। गुरु का भगत नहीं मर सकता। हो। बिल्कुल। देख लो ये सात संगत वाले, अगर किसी का अगर पैर का नाखून भी उतर रहा हो तो, ना और ये आए दिन मर रहे हैं भगत जी। फायदा ना, इनके उल्टे सीधे काम, बहन बेटी हैं उल्टी सीधी जा रही हैं, ये हो अरे रहा है फलाना, और साहब क्यों हो रहा है। पूछो मत भगत जी, इनका बिल्कुल आशीर्वाद ही नहीं है, तो गंदीवाड़ा वो फैला अपना भी रखा होगा है। वो। क्योंकि यही। मर्यादा नहीं है ना, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं। इनको केवल संगत से, इनको केवल माया चाहिए। इनको पैसा देते रहो, फिर तुम सारे कुकर्म करते रहो, तो कोई तो अंकुश देखो, नहीं है ना भगत जी। उसमें गया तो मेरे को इन्होंने, मतलब इनको ये देखना चाहिए था कि नया बंदा आया, तो इनको हम्म। पहले नियम बिगाड़ा कुछ समझाना चाहिए था ना। बता जाते क्या कहते हैं, ले लो, आप भी नाम ले लो। मैंने को प्रसाद मट रहा है क्या किस चीज का ले लो, क्या चीज है मेरे को गुरु जी ने ऐसे जोड़ने होते भगत जी। बोलो। अगर इस ज्ञान के साथ अगर गुरु जी अगर बाकी संतों की तरह अगर नियमों में अगर ढील दे देते ना, तो भगत जी आज लाइन नहीं टूटती। बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हो आप। परमात्मा कहते हैं मुझे खाली भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मुझे वो चाहिए जो सतलोक जाने के लिए तैयार हूँ। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इनमें भीड़ में क्या पता लगे कौन क्या है कौन नहीं है, तो हाँ, भीड़ होनी थी, जो हो गई, जिनको अब निकलना तो अपने आप ही खत्म हो गए सारे, अपने आप ही निकल चुके वो पूरे ये तो भगत जी ऑटोमेटिकली। देखो, संगत देखो भगत जी, हर आदमी अंदर का। वीडियो देख रहा है, सबको सच्चाई का पता है। कुछ अच्छी आत्मा हिम्मत कर रही हैं, कुछ अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे, बाकी धीरे धीरे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने तो अपनी सच्चाई भी तो बता दी, जी, उसके बाद में भी लोग बाग क्यों मिटती लग रही है, मतलब ये पता होना चाहिए कि भाई आपने अपनी सच्चाई बता दी, भाई मेरे से ऐसी गलती हुई, हो गई, मैंने मिर्ची कर दी। उनको लग रही है जिनका डायरेक्ट फिर उनके धंधे पे असर पड़ रहा है ना, हाँ, उन लोगों को मिर्ची लग रही है भगत जी। संगत को मेरे से परेशानी नहीं है। संगत को तो बेचारी को गुरु जी का आदेश बता के झूठा उनको डरा रखा है। अच्छा, हाँ, मेन तकलीफ तो उन लोगों को है जिनका डायरेक्ट, जिनके धंधे पे असर पड़ रहा है। तो वो ये उल्टे सीधे आदेश निकाल देते हैं गुरु जी के नाम के। ये पीले पर्चे निकाल दिए कि गुरु जी का आदेश है, ये है वो है, गुरुद्रोही है, नाम सुन लोगे खंड हो जाएगा, वीडियो देख लोगे नाम खंड हो जाएगा। अरे
मेरे वीडियो देखने से अगर नाम खंड होता तो फिर वो नाम बढ़ा फिर मेरे वीडियो बढ़े। तो ये आएगी धीरे धीरे समझ में, लोगों को आएगी, आ रही है भगत जी। देखो तो आप अब की बार आओ उमराव जी के साथ में, है ना? हाँ जब हो तो फिर आप अब नंबर ही में रही है, डालते रहना कोई ऐसी मैं नाम चीजें फिर मेरे को आपका पता नाम लगे। भूल गया, क्या नाम है आपका? प्रहलाद है, प्रहलाद। अच्छा हाँ प्रहलाद, ठीक है भगत जी। ठीक है सत साहिब। सत साहिब।